आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस, आज मैं आपको 5 ऐसे प्रोडक्टिव हैक्स बताने वाला हूँ स्टूडेंट के लिए, जो पूरा आपको पढ़ने में बहुत ही मदद करेगी। माय नेम इज डॉक्टर तपन कुमार शंकर, अगेन कमिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज टॉप 5 प्रोडक्टिव हैक्स फॉर स्टूडेंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है एक बार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ। दरअसल जो पढ़ाई का दौर चल रहा है आज, इसमें काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव चल रही है। ये जनरेशन्स काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव है। मोबाइल फ़ोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि हमें खुद से मोटिवेट होना है पढ़ने के लिए। और ये देखा गया है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई तो करते हैं, बट उनका उनका जो रिजल्ट आना है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता और वो लास्ट में डिमोटिव होके अपने प्लान वगैरह सेट नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियोस आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड प्लान को सेट करने में हेल्प करेगी। सो द 5 प्रोडक्टिव हैक्स फॉर स्टूडेंट, आप देख रहे हो इस पिक्चर में। एक तरफ इस पिक्चर में दोनों स्टूडेंट बैठे हुए हैं। एक स्टूडेंट जो बहुत देर से बैठा हुआ है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है, बट वो कोशिश कर रहा है। ही वॉज ट्राई टू स्टडी, बट उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या पढ़ रहा है। और दूसरी तरफ एक आपको दिख रहा है कि वो सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई कर रही है। सो बेसिकली आज के दिन में स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको खुद प्लान करना होगा। तो क्या प्लान करना हो, देखो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसे चीज बताता हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहला, क्या प्रॉब्लम है, राइट? उस प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन भी बताना है, और उसके बाद रिजल्ट आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होते हैं? मैनी स्टूडेंट स्पेंड्स आवर्स स्टडिंग बट अचीव लिटिल प्रोग्रेस। बहुत सारे समय हम देते हैं बट उनका प्रोग्रेस ठीक से नहीं मिल पाता है। जितने उन्होंने मेहनत की, उसका रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, सो सॉल्यूशन क्या होगा? तो जब हम मेहनत करते हैं तो हमें कुछ प्लान बनाने की आवश्यकता होती है, कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता होती है, कुछ अप्रोचेस बनाने की आवश्यकता होती है। तो ये जो अप्रोचेस, प्लान, ये जो बनाना है, वो किस तरह से बनाना है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। फिर अगर आपने प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप पहले से बेहतर करेंगे, और आप जितना ज़्यादा इस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आप उतना ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। तो ये टिप्स 1 जो है, स्मार्ट गोल। सो बेसिकली हमें एक स्मार्ट गोल बनाना है। डोंट जस्ट से आई विल स्टडी टुडे। हमें सिर्फ यह नहीं बोलना है कि मुझे आज पढ़ाई करनी है। हमें क्या करना है? हमें आज ये बोलना है कि एक पार्टिकुलर टॉपिक, जस्ट फॉर एग्जांपल फिजिक्स की एक चैप्टर को मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करना है। ये आपका प्लान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम टारगेट बेस्ड गोल अचीव करने की अगर कोशिश करें, तो डेफिनेटली वी अचीव आवर गोल। सो आज हम प्लान करेंगे कि एक चैप्टर को हमें इतने दिन घंटे के अंदर हमें कंप्लीट करना है। तो उसके लिए क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक प्लान बनाना है, मेजरेबल प्लान बनाना है, अचीवेबल प्लान बनाना है, टाइम बाउंड गोल बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने प्लान ही ऐसा सेट किया कि वो आज कंप्लीट नहीं होगा। नो, आपको ऐसा प्लान बनाना होगा कि आपके उस टाइम पीरियड के अंदर में आपको वो कंप्लीट करना है। देन आपको खुद से मोटिवेट होना है। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आप स्मार्ट गोल बनाते हैं और आप खुद से मोटिव होकर प्लान करके पढ़ाई करते हैं, तो आपको पढ़ने में भी अच्छी लगेगी, और काफी आप एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई कर पाओगे। दूसरा टिप है प्रोमोटिव टेक्निक। यस, ये टेक्निक कैसा है? ये टेक्निक एक नया टेक्निक है। इसमें हम क्या बताने वाले हैं आपको? जैसे आपने आज प्लान किया कि आपको 3 घंटे या 4 घंटे की स्टडी करनी है, राइट? तो ये जो स्टडी है 3-4 घंटे की, बैठे तो हम रहेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन और हमारी बॉडी जो फिजिकली ये है, वो हमें सपोर्ट नहीं करती, और हम सिर्फ बैठे रहते हैं, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो इस मामले में हमें क्या करना चाहिए कि हमें 25 मिनट्स का पहले कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहिए, और ये कंप्लीट 25 मिनट्स कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, हमने 25 मिनट पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का हमने ब्रेक लिया, और उसी प्रकार फिर रिपीट करना चाहिए।
तो ये एक जो साइकिल है, इस साइकिल के माध्यम से हम अगर 3 घंटा कंटिन्यू ना पढ़ के अगर हम प्रोमोडो टेक्निक के थ्रू पढ़े तो हम ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि ये जो प्रोमो टेक्निक है ये 3 पार्ट में है। एक पहला 25 मिनट आपको पढ़ना है विथ फोकस के साथ। हो सकता है कि मैंने 25 मिनट कुछ ज़्यादा, बहुत से लोगों के फोकस नहीं होते हैं और बहुत से लोग ज़्यादा भी फोकस कर पाते हैं, बट आपको ये समझना होगा कि मुझे 6 घंटे की पढ़ाई सर्कल एक दिन में किस तरह से कंप्लीट करनी है। 25 मिनट्स आपको फोकस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा। 5 मिनट आपको फिर ब्रेक लेना होगा और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू करना होगा। आप ऐसा करके देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत ही फायदा होगा। एंड जो थर्ड ट्रिप है दैट इज इन्वायरमेंटल मैटर्स। डेफिनेटली आपका जो इन्वायरमेंट होता है पढ़ाई के प्रति वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि जहाँ स्टडी टेबल होती है, आपके अगर स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज ढंग से अगर अच्छे से सब सही सम जगह पे सही चीज़ें अगर रखी हो तो आपको पढ़ने में उतना अच्छा लगेगा। तो हमें करना क्या है ट्रिप 3 पे इन्वायरमेंटल मैटर्स में? हमें क्या करना है, कल्चरल स्पेस बनाना होगा, लाइक डिस्ट्रक्टिव एवरीवेयर। हमारे चारों तरफ डिस्ट्रक्टिव है। फ़ोन नोटिफ़िकेशंस ये हमें डिस्ट्रक्टिव करते हैं। स्कैटर मटेरियल लाइक प्लेइंग गेम ये सब हमें डिस्ट्रक्टिव, तो हमें क्या करना होगा, ये सारे चीज़ डिस्ट्रक्टिव करने वाले को एक जगह पे रखना होगा ऑर्गेनाइज ढंग से, ताकि जब हम पढ़ाई करें तो हमारा ध्यान वहाँ पे ना जाए, कि ताकि हम ये मोबाइल खेलना स्टार्ट कर दिया, वीडियो गेम की तरफ चल गए। दूसरी बात क्या है कि हम ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट रखें। हमारे आसपास क्लीन होनी चाहिए, जब हम पढ़ने बैठे हमारे टेबल क्लीन होनी चाहिए और साइलेंट मोड में होना चाहिए, आइदर मोबाइल हो या फिर आसपास का वातावरण हो साइलेंट। तो इससे क्या होता है, इससे आप मैक्सिमम कंसंट्रेशन बना पाते हैं अपने पढ़ाई के प्रति। तो ये जो है इन्वायरमेंटल मैटर्स, डेफिनेटली इट इज मैटर, क्योंकि आप जहाँ भी पढ़ोगे वहाँ की इन्वायरमेंट शांत और क्लीन होनी चाहिए, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। टिप 4 जो है एक्टिव रिकॉल। अब इसमें होता क्या है, इसमें मैं कुछ मेथड बताने वाला हूँ जो एक्टिव रिकॉल होता है। क्या होता है, पहले आप जो मटेरियल है उसको थ्रोली पढ़ोगे फर्स्ट। देन क्लोज योर बुक्स एंड नोट्स, आपने जिससे भी पढ़ाई की उसको क्लोज करना है। ट्राई टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड, आपको बुक बंद करके अपने ऑन वर्ड्स में बोलना है। राइट एवरीथिंग यू रिमेम्बर एंड चेक फॉर द गैप। तो करना क्या है, आपने पढ़ाई किया, राइट? पढ़ाई करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको बुक्स और नोट्स बंद कर देने हैं। बंद करने के बाद में आपको अपने माइंड को एक्टिव करना है और आपको ये सोचना है कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की। और ऐसा करने के बाद आप जो भी सोचते हैं आपको एक्सप्लेन अपने वर्ड में, ऐसा नहीं कि आपने रट लिया और उसको फिर मेमोराइज कर, नो। आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आप उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हो सके तो आप पेपर और पेन पे उसको लिखने की भी कोशिश करें कि आपने क्या क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, और लास्ट में क्या करेंगे, आप मैच करेंगे कि आपने क्या पढ़ा और क्या लिखा। तो इससे क्या होती है कि आप अपने ब्रेन को एक्टिव करते हैं, और जैसे ही ब्रेन एक्टिव होता है आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म तक उसको सोच पाते हैं। तो होता क्या है कि ऐसा देखा गया है कि जो एक्टिव रिकॉल है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा है पैसिव रिकॉलिंग से। सो अगर हम थोड़े भी पढ़ाई करें और हम उसे याद रखें, तो ये एक बेहतर मेथड है कि हम किस तरह से एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। पढ़ाई किया, हमने बंद किया, बंद करने के बाद हम खुद से अपने ऑन वर्ड में सोचें और अपने दिमाग पे प्रेशराइज़ डालें कि मैंने आज पढ़ा क्या-क्या, उसको लिखें। और लिखने के बाद फिर हम पहले और लिखने के बाद जो भी गैप है, उसे हम देखें कि क्या प्रॉब्लम्स है, कितने लिमिट मतलब आप कितने परसेंटेज वो मैच कर रहे हैं। देन आपको कंटिन्यू स्पेस रिपीटिशंस करनी होगी, ये टिप 4 है। इसमें क्या होता है, इसमें रिवीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर आप डे 1 में पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट सेशन सपोज आपने डे 1 में कुछ पढ़ा, आपको 3 दिन बाद फर्स्ट रिव्यू करना होगा, 7 दिन बाद सेकंड रिव्यू करना होगा, 14 दिन के बाद थर्ड रिव्यू करना होगा, और 30 डेज के बाद फाइनल रिव्यू। तो जब आप बार बार रिपीटिशंस करते हैं ना, तो इससे क्या होती है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो एक्टिव होती है, और आपको किसी भी चीज की जो याद रखने की क्षमता होती है वो इंक्रीज करती है। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से रिलेटेड। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। एंड देन डेली रिफ्लेक्शंस, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपको डेली करना है। यस, रोज आप क्या करना, जब आप पढ़ाई आपने कंप्लीट कर ली, आप जब स्लीपिंग टाइम पे जाते हो बेड पे, तो रोज आपको सोते समय ये रिमेम्बराइज करना है 5 मिनट के लिए कि आपने आज क्या क्या किया। सो आस्क योरसेल्फ कि आज आपने क्या क्या किया। आज आप व्हाट वेंट वेल टुडे,
लाइक व्हाट कुड आई इम्प्रूव टुमारो, क्या मैं अच्छा कल कर सकता हूँ। डिड आई मीट माई स्मार्ट गोल, क्या मैंने आज अपने गोल के प्रति जो भी काम किया वो किया। व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम माई स्टडी हैबिट्स, और मैंने क्या क्या हैबिट्स लर्न किए। तो ये जो 5 टिप्स है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टिप को पूरा फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 110% अपने एग्जाम में सक्सेस होंगे। पहला, स्मार्ट सेट स्मार्ट गोल। दूसरा, यूज प्रोमोडो टेक्निक। तीसरा, ऑप्टिमाइज योर इन्वायरमेंट। चौथा, प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटिशंस। एंड पांचवा, रिफ्लेक्ट डेली। तो आप ये कंटिन्यू आप इसको फॉलो कीजिए, और फिर आप खुद से ही जान जाओगे कि आप पहले कैसे थे, और आप ये फॉलो करने के बाद में आप किस तरह से अपने आप को अपडेटेड कर रहे हो और किस तरह से अपने आप को एडवांस बना रहे हो। सो स्मार्ट स्टडी, स्टे प्रोडक्टिव। अगर आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए ताकि आपको दोस्तों तक ये चैनल पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद बहुत।